तो देखिए फ्रेंड, आज जो है हम अपने जो प्रदोष व्रत की पूजा किस तरीके से करते हैं उसको हम देखेंगे। तो आपको पूरी विधि जो है वो मैं बताने वाली हूँ, किस तरीके से आपको प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना। ये देखिए, इस तरीके से पहले हम पूरा जो सामग्री है उसको तैयार कर लेते हैं। जैसे आपको एक लोटे में जल ले लेना है, और ये गुरुवार के दिन पड़ी है इसलिए हम यहाँ पे चने की दाल यूज़ कर रहे हैं चढ़ाने के लिए। गुड़ है और ये हरी मूंग जो है इसको भी आपको चढ़ाना है। ये प्रदोष व्रत में चढ़ती है। आप कोई भी प्रदोष व्रत करेंगे तब उसमें मूंग और चने की दाल और गुड़ आपको अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि इसी से आपका जो प्रदोष व्रत है वो पूर्ण होता है। ये पंचामृत आपने इस तरीके से बना लेना है। पंचामृत बनाते हुए आपको शिव जी की पूजा अर्चना उपासना करनी है। केले के पत्ते यहाँ पे लगेंगे, कपूर ले लिया है हमने, अगरबत्ती, माचिस, घी और शहद। ये इसको हम किस में मिलाएंगे? जब हम शिवलिंग बनाएंगे तो हम घी और शहद को मिलाते हुए ही हम शिवलिंग को बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा जो है जो वृक्ष होता है बेलपत्र का, उसके नीचे की थोड़ी सी मट्टी जो है वो ले लेना है। साफ़ स्वच्छ और पवित्र मट्टी जो है वो आप यहाँ पे ले लेंगे, और इसी से शिवलिंग जो है आपको बनाना है। शिवलिंग बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा शहद और जो हमने घी मिलाया है उसी से मिलाते हुए इसको बनाना है। थोड़े से चावल इसमें डाल लेंगे और घी शहद डालते हुए शिवलिंग की स्थापना हम करेंगे, शिव जी को तैयार करेंगे। शिवलिंग तैयार हो जाने के बाद इसी वृक्ष के नीचे उसको रखते हुए आपको पूजा अर्चना उपासना करनी है। तो इस तरीके से जब आप शिवलिंग बना लेंगे तो इसकी पूजा हमें यहीं पे प्रदोष के देखिए, बेलपत्र का जो वृक्ष है, प्रदोष व्रत के दिन यदि हम शिवलिंग बनाकर इनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो हमें मन वांछित जो फल होते हैं वो मिलते हैं। अब यही कि हमने थोड़ी सी मिट्टी ली है, जो भी है शुद्ध पवित्र है। इसमें हमने क्या मिलाया है? शहद, गंगाजल और घी मिला लिया है। थोड़े से चावल डाल देना है। अब इसी का हमें शिवलिंग बनाना है। तो किस तरीके से हमें बनाना है? इस तरीके से हमें इसको मिलाते हुए बनाना है। जैसे पूजा अर्चना और उपासना में हम शिव जी की पूजा करते हैं और शिवलिंग बनाते हैं, उसी तरीके से हमें बनाना है। ये देखिए किस तरीके से इन्हें हम शेप और आकार देते हुए बनाते हैं। शिव जी की जो पिंडी होती है बस उसी तरीके से आपको इसको बना लेना है, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन जब हम इनकी पूजा अर्चना उपासना इस तरीके से करते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। ये इस तरीके से हर प्रदोष में आपको करना है। जितनी प्रदोष पड़ती हैं उसमें आपको इसी तरीके से पूजा अर्चना उपासना करनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम जो है ये शिवलिंग तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपको बना लेना है। छोटे से बनाना है। शिव आपको पिंडी बनाना है। यदि आप सिर्फ इतनी पिंडी बनाकर भी आप शिवालय की पूजा कर लेते हैं, जो वृक्ष है ये इसके नीचे, तो ये आपको प्रदोष व्रत के उचित फल जो है वो हमें मिल जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो शिवलिंग है इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है। इसी को हमें पूजा अर्चना और उपासना करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो शिवलिंग है वो बन के तैयार हो गए हैं। आपको केले का जो पत्ता होता है उस पे रख के पूजा अर्चना उपासना करनी है। प्रदोष यदि आप केले के पत्ते पे यानी हरि और हर का मिलन कराते हुए पूजा करते हैं तो आपकी धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। ये हरि और हर का मिलन होता है। पहले गंगा जल से इनका स्नान करा देंगे हम। उसके उपरांत 5 बार आपको गंगा जल का स्नान करा देना है इनके ऊपर। इसके उपरांत जो है पंचामृत का स्नान आपको कराना है। पंचामृत का जब हम अभिषेक करा देते हैं इनके शिवलिंग पर तो हमारे जो पितृदोष होते हैं वो भी बहुत कुछ समाप्त हो जाते हैं। आपको दाल चढ़ाना है, हरी मूंग चढ़ाना है, गुड़ चढ़ाना है और बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र आपको प्रदोष के दिन नहीं तोड़ना है, पहले ही आपको तोड़ के रख लेनी है एक दिन पहले। इस तरीके से पूजा अर्चना उपासना करनी। इनकी पूजा अर्चना करते टाइम जैसे शिव जी के जो भी मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय का आप उच्चारण कर सकते हैं, या फिर जो भी ओम रुद्राय नमः का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण आप श्रीम का
कर सकते हैं। जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसमें आपको इन मंत्रों का बोलते हुए ही पूजा इनकी करते जाना है। जो भी मंत्र आप ले रहे हैं उसको पूजा शुरू करते से लेके, जैसे जिस आप शिवलिंग बनाना शुरू करते हैं तब से आपको उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहना है। बीच बीच में आपको उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए ही आपको पूजा उनकी शुरू रखना है, तब ये पूजा जो होती है वो सफल होती है। अब जो इनकी पूजा जिस तरीके से हम करते हैं, प्रदोष के प्रदोष करिए, यदि 5 से 7 प्रदोष भी इस तरीके से आप शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो बहुत ही फलदायक होता है। कहते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष के प्रदोष आप 2 बत्ती का दिया भी लगा देते हैं। घी का लगाइए या फिर आप जो तेल जो है, जो भी आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। घी का यूज़ कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ये दिए हम जो वृक्ष है इसके नीचे लगाते हैं। बेलपत्र का वृक्ष जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना उपासना के लिए होता है। जब हम इनका जो पूजन है इस तरीके से करते हैं तो ये अति प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल आपको प्रदान करते हैं। तो चलिए इनकी पूजा जो है हम अब देखिए, यहाँ पे हमें 2 बत्ती का दिया तैयार करना है। घी का भी लगा सकते हैं, तिल का तेल का भी आप लगा सकते हैं। तो 2 बत्ती इस तरीके से आपको बना लेनी है। साफ स्वच्छ और पवित्र जो है बात आपको बनाना है। चाहे तो आप इसमें मौली धागे की भी लगा सकते हैं 2 बत्तियां तैयार करके, पर मैंने रुई की बनाई है और दोनों को एक करते हुए इसको लगाना है। इस तरीके से आपको एक कर देना है। चाहे तो आप इसको घी का दिया लगा सकते हैं या तिल के तेल का। इस तरीके से दोनों को एक करते हुए इसमें लगा दीजिए। जैसे जैसे ये जलती हैं, कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन जब होता है तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से 2 बत्ती को जब हम मिलाते हुए जो ये वृक्ष होते हैं इनके नीचे जब हम शिव और पार्वती का मिलन करा देते हैं प्रदोष के दिन, तो आपकी धन संपदा जो है बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को इनको चढ़ा देना है। चावल जो है अक्षत चढ़ाना है, जो आपका अभीर होता है यानी गुलाल उसको चढ़ाना है। हल्दी कुंकुम माता पार्वती के लिए आपको यहाँ समर्पित करना है। इसके अलावा वट वृक्ष की भी जो पूजा होती है बेलपत्र वृक्ष की, उसको भी आपको करना है। साथ में इस वृक्ष की भी पूजा करना है। बेलपत्र की वृक्ष की पूजा अर्चना उपासना वट वृक्ष के जो पूजा उपासना होती है शिव और माता पार्वती को ही समर्पित होती हैं, क्योंकि दोनों ही इन वृक्षों के समक्ष जो हैं विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा अर्चना हमें इस तरीके से करनी चाहिए। इस तरीके से हम जो पंचामृत है उसको चढ़ाते हुए इन्हें पूजते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है पंचामृत बनाते टाइम दूध, दही, घी, शक्कर और शहद डालना है। ये 5 चीज़ें मिलाते हुए आपको पंचामृत बना लेना है। अगरबत्ती धूप दीप जलाते हुए इनकी पूजा करनी है। मंत्रों का उच्चारण आपको करते रहना है, यानी मंत्रों का जाप करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, या फिर जय माता लक्ष्मी का जो मंत्र है श्री, उनका उच्चारण करते रहना है। इस तरीके से पूजा अर्चना उपासना करिए। देखिए आपकी पूजा बहुत ही फलित होती है। प्रदोष के प्रदोष करिए। ये आज जब भी प्रदोष पड़ जाए, कोई से भी दिन पड़ती है, आपको प्रदोष व्रत में इस तरीके से पूजा अर्चना उपासना करनी है। ये बेलपत्र का जो वृक्ष है मैंने अपने गार्डन में लगा कर रखा है। इस तरीके से आपको पूजा अर्चना उपासना इनकी करनी है। तो सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको मैंने दी हैं। इस तरीके से आपको पूजा अर्चना उपासना प्रदोष के प्रदोष करिए। यदि घर में आपके वृक्ष है तो घर में ही कर सकते हैं, छोटे प्रमाण में करिए, फल उतना ही मिलता है। पुष्प अर्पित करिए इनको। गुलाब के पुष्प बहुत ही प्रिय होते हैं शिव और माता पार्वती माता लक्ष्मी को। जो भी पुष्प मिल जाते हैं वो आप इनको अर्पित कर सकते हैं। छोटी छोटी पूजाओं से भी हम भगवान जो हैं उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि जो प्रदोष के व्रत पढ़ते हैं इसमें हम पूजा अर्चना उपासना किस तरीके से करें कि हमारी पूजा अर्चना उपासना जो है वो फलित हो। तो शिव जी के नाम से आपको नारा लगाना है। वीडियो पसंद आया हो, पूजा आपको समझ में आई हो, तो आपको शिव जी का जो नारा है ओम नमः शिवाय वीडियो में ज़रूर लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं आपको फिर से वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ पर दूंगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को करना है। पूजा अर्चना इस तरीके से जब हम
कर लेते हैं, तब हम आरती करते हैं। शिव जी की आरती जो है मैंने यहाँ पर मोबाइल पे लगा ली है और शिव जी की आरती जो है वो हम कर रहे हैं। आरती मैंने इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि यहाँ पे जो है कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं आरती जो है वो यहाँ पे हमने कर ली है। और इस तरीके से कपूर जलाते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को हम यहाँ प्रदोष व्रत में पूजते हैं। माता धनलक्ष्मी को पूजते हैं, कुबेर लक्ष्मी जो है, अष्टलक्ष्मी जो है, उनको यहाँ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना उपासना करते हुए हम पूजते हैं। इनसे सुख समृद्धि और सौभाग्य मांगते हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। सुख समृद्धि जब ये हमें देती हैं तो हमारी हर मनोकामनाओं को ये पूर्ण कर देती है। हर प्रदोष के दिन आप करिए, देखिए आपको एक अलग सी अनुभूति होगी कि सुख समृद्धि जब ये देती हैं तो कितना हमारा जो घर का जो जितना वातावरण होता है ना, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। ये सारी पूजा अर्चना उपासना श्रद्धा भक्ति भाव से जब हम करते हैं तो जो प्रकृति देव हैं वो भी यहाँ प्रसन्न होते हैं।